You know, world cinema, right? World cinema. I'm not talking about Indian cinema. World cinema. वर्ल्ड सिनेमा में जितने भी धुरंधर आए हों, राइट, चाहे एक्टिंग की दुनिया में हो, म्यूजिक की दुनिया में हो, बैकग्राउंड स्कोर की दुनिया में हो, डायरेक्शन की दुनिया में हो, किसी भी फील्ड में जितने भी महारथी आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनमें से किसी एक इंसान ने भी सक्सेस को एंजॉय नहीं किया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप सक्सेस एंजॉय कर ही नहीं सकते। बिकॉज अगेन स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड मूवीज, ये तीन फील्ड ऐसी हैं जो सच में मैटर करती है दुनिया में, एंड इन तीन फील्ड्स के अगर पिनाकल पे आप पहुंच जाते हो तो यू आर द बिग डील, राइट? यू आर द डील, राइट? स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड मूवीज आर द मोस्ट कट थ्रोट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड अगर वहां पे आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो ऑब्वियसली आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको शोहरत मिलेगी, लोग अपने बच्चों का नाम आपके नाम के ऊपर रखेंगे, पीपल विल बी इन ऑ ऑफ यू। एंड एक क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये भी जानेगी कि जो आप कर रहे हो वो क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं कर सकती है, राइट? एंड आई फील कि स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी इंसान ने आज की डेट में, चाहे वर्ल्ड के सबसे बड़े मूवी स्टार हो टॉम क्रूज, चाहे इंडिया के मूवी स्टार्स हो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, व्हाटएवर, यू नेम देम, आई डोंट थिंक कि किसी भी मूवी स्टार ने कभी भी किसी भी पॉइंट में अपनी सक्सेस को एंजॉय किया होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या वर्ल्ड की किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। बिकॉज होता क्या है यार कि आप जिन लोगों के साथ सराउंडेड हो, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनको तो ये बात कभी बर्दाश्त ही नहीं होगी कि आपको सक्सेस मिल कैसे गई। एंड सेकेंडली जो आपके फैंस हैं, राइट, फिल्म इंडस्ट्री में जो स्पेशली हीरोज को सुपरस्टार्स बनाते हैं, जो आपके फैंस हैं, उनसे आप डेली बेसिस पे फ्रंट टू फ्रंट बैठ के नेगोशिएट कर नहीं सकते, उनके साथ बातचीत कर नहीं सकते, उनके टच में आप रह नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट नो देम, राइट? एंड जिनको आप जानते हो उनको ये चीज कभी बर्दाश्त ही नहीं होगी कि आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, इतने बड़े स्टार बन गए, आपको काम मिल रहा है, आपकी बात बन सकती है, राइट? एंड अगर अनन्या पांडे का केस देखा जाए, राइट, तो ऑब्वियसली पिछले कुछ साल से, जब से अनन्या पांडे ने डेब्यू किया है, तब से पूरे इंटरनेट पे एक सर्टेन माहौल बना हुआ है जहां पे अनन्या पांडे को डीमीन करने के लिए, अनन्या पांडे को क्रिटिसाइज करने के लिए, अनन्या पांडे को पुल डाउन करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चल ही रहा है, राइट? डेफिनेटली एक इकोसिस्टम चल ही रहा है अनन्या पांडे को टेक डाउन करने के लिए। एंड लुक, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चलता है कुछ लोगों को स्टार बनाने के लिए, लोगों के माइंड में फिट करने के लिए कि ये लोग स्टार है, लोगों के माइंड में फिट करने के लिए कि ये लोग लाइकेबल, लोगों के माइंड में फिट करने के लिए कि टैलेंटेड है। उन चीजों के लिए भी एक सिस्टम चलता है, एक पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है। बट मैं जिस इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अनन्या पांडे को डीमीन करने के लिए, उनको डीनिग्रेट करने के लिए जो एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, उसका क्या लॉजिक है? टू मी इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, राइट? 90s में मेरे पास एक लिस्ट है, मैं जस्ट ये कुछ मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, मेरे पास एक लिस्ट है, राइट? एंड टेल मी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। 1990s में अगर मैं किसी को जाके कह देता कि गोविंदा के बच्चों को काम नहीं मिलेगा, या अनिल कपूर के बेटे को काम नहीं मिलेगा, सनी देओल बॉबी देओल के बच्चों को काम नहीं मिलेगा, सुनील शेट्टी के बच्चों को काम नहीं मिलेगा, जितेंद्र के बेटे को काम नहीं मिलेगा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को काम नहीं मिलेगा, राजेंद्र कुमार के बेटे को काम नहीं मिलेगा, अमजद खान के बेटे को काम नहीं मिलेगा, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर, गोविंदा के भांजे मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना की बेटियां, नसीरुद्दीन शाह के बच्चे, ओम पुरी के बच्चे, शक्ति कपूर के बेटे, इन लोगों को काम नहीं मिलेगा अगर मैं कहता, और साथ ही साथ मैं कहता कि चंकी पांडे की बेटी को एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलेगी, उनको काम मिलेगा, तो लोग क्या करते? लोग लिटरली मेरे ऊपर हंस देते, लोग मेरा बॉयकॉट कर देते, राइट? मेरे को बोलते रहे तो पागल आदमी है, ये कैसे कह सकता है कि गोविंदा के बच्चों को काम नहीं मिलेगा जो इतने बड़े सुपरस्टार थे 90s में। एंड चंकी पांडे जिन्होंने लिटरली मे बी दो प्रोमिनेंट फिल्में की है, राइट? तेजाब जिसमें उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर था, एंड आंखें जिसमें वो पैरेलल लीड में थे। उसके अलावा लिटरली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है फिगर आउट करना कि चंकी पांडे ने कौन सी फिल्म की हैं। चंकी पांडे इज वन गाय जिन्होंने लिटरली बांग्लादेशी भोजपुरी फिल्म्स की हुई हैं टू मेक श्योर कि वो अपनी बच्चियों को, अपने अपने परिवार को वो एक सर्टेन लेवल ऑफ लग्जरी, एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट दे सके, ताकि उनकी बेटियां उनको ये ना समझे कि वो जॉबलेस इंसान है। उसके लिए उन्होंने अपने अंदर झांका और उन्होंने बांग्लादेशी फिल्म्स तक की। कितने लोग करते 90s में? 90s में कितने सारे लोग थे जो स्टार थे, कितने सारे लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे? क्या उन्होंने किया? क्या उन्होंने बांग्लादेशी फिल्म्स की? चंकी पांडे ने वो किया, राइट? चंकी पांडे ने अगर एक कनेक्शन बिल्ड किया है करण जौहर के साथ, चंकी पांडे ने अगर उस कनेक्शन को मेंटेन किया है, एंड अगर करण जौहर अपने पैसे इवन जलाना भी चाहते हैं चंकी पांडे की बेटी के ऊपर, तो वो चीज ऑब्वियसली लोगों को थोड़ी पसंद आएगी। लोगों को ये बात कैसे भा सकती है कि यार चंकी पांडे जो कि कुछ भी नहीं था, जो कि लिटरली एक सुपरस्टार छोड़ो, स्टार छोड़ो, ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्क इन द 90s इन मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स। कुछ फिल्म्स उन्होंने की, बट जो फिल्म्स उन्होंने की, दोस वर द फिल्म्स व्हिच डिड नॉट मैटर, राइट? उसकी बेटी को करण जौहर जैसा मैवरिक कैसे बैक कर रहा है, ऑब्वियसली लोगों को बर्दाश्त नहीं होने, ऑब्वियसली लोगों को बर्दाश्त नहीं होने वाला। एंड देन एक कोई सर्टन सा क्लिप है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी कहता है, राउंड टेबल में बैठे हुए राजीव मसंद के साथ, and अनन्या पांडे कुछ अपने फादर के बारे में बता रही है, and अनन्या पांडे टेक्निकली सही कह रही है, अनन्या पांडे टेक्निकली गलत नहीं कह रही है कि मेरे फादर को कभी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म नहीं मिली, मेरे फादर कभी कॉफी विद करण में नहीं आया। दीज आर टेक्निकली
ट्रूथ जो वो कह रही हैं ये सच है जो चंकी पांडे की बेटी कह रही है। बट सिद्धांत चतुर्वेदी वहां पे जो होता है ना, क्लास में एक लड़का जो लड़की कुछ कह रही है तो उसको शट डाउन करने के लिए कुछ ओवर स्मार्टनेस करने की कोशिश करता है, तो सिद्धांत चतुर्वेदी वहां पे एक कार्ड खेल देते हैं कि जहाँ पे इनका स्ट्रगल खत्म होता है वहां पे हमारे सपने पूरे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, और मे बी वो सही भी है, चंकी पांडे सही भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रिविलेज और स्ट्रगल का क्या लॉजिक है यार, राइट? मैं लकी हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, राइट? मैं अफगानिस्तान में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं सूडान में पैदा नहीं हुआ हूँ, पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ हूँ। आई एम लकी कि मैं इंडिया में पैदा हूँ। वो लोग ऑब्वियसली अनलकी है जो अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, राइट? वो लोग ज्यादा लकी हैं शायद जो यूएस में पैदा हुए हैं, कंसिडरिंग जो रिसोर्सेज, जो अपॉर्चुनिटीज, जो चार्म यूएस में है, और जो पीपल कैन डू एनीथिंग इन द यूएस, राइट? वो स्पोर्ट्स में जाना चाहे, पॉलिटिक्स में जाना चाहे, दे हैव गॉट द बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट सिस्टम इन प्लेस फॉर एनी फील्ड। शायद यूएस में पैदा होने वाला बच्चा ज्यादा लकी है, मैं शायद उससे थोड़ा कम लकी हूँ। अफगानिस्तान में इस वक्त जो पैदा हो रहा है वो डेफिनेटली अनलकी है, राइट? यू हैव टू से दैट। एंड स्पेशली अफगानिस्तान में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं, इंडिया में जो लड़कियां पैदा हो रही है, यूएस में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं, उनके पास हमेशा सेम अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाली, राइट? कल्चर, क्लाइमेट, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ का यू नो विजन क्या है उनके सिटीजन के लिए, सारी चीजें डिफर करेंगी। लेकिन अगेन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, राइट? लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चंकी पांडे की बेटी, राइट, जो को काम कैसे मिल रहा है, वो करण जौहर बैक कैसे कर रहा है, राइट? और अगेन यहाँ वही वाली बात है कि 1 लाख बार बोला गया झूठ सच हो जाता है, राइट? अगर एक सर्टेन एजेंडा बार 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 आप चलाओगे तो लोगों के दिमाग में फिट हो ही जाएगा, राइट? लोग खुद भी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना चाहते हैं, नहीं कर पाए हैं, वो लोग हैं। देन कुछ लोग हैं जो खुद की लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनको दिख रहा है कि यार पॉप कल्चर में एक सर्टेन एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडा का हिस्सा वो भी बन जाते हैं। बट आई कैन टेल यू यार कि अनन्या पांडे इज गुड एट हार्ट, शी इज गुड एट हार्ट। अगर आप अनन्या पांडे के लिटरली इंटरव्यूज देखोगे, अनन्या पांडे के लिटरली अगर आप डायलॉग सुनोगे, अनन्या पांडे किसी भी वे में एंटाइटलमेंट को कैरी नहीं करती है, राइट? सोनम कपूर डिड दैट, राइट? सोनम कपूर अपने इंटरव्यूज में, सोनम कपूर अपने कॉफी करण के एपिसोड्स में, शी हैड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट व्हिच शी ब्रॉट टू द टेबल वेरेवर शी वेंट, राइट? सोनम कपूर के अंदर वो था, सोनाक्षी सिन्हा के अंदर आपको वो दिखता है, अनन्या पांडे के अंदर वो चीज नहीं है, राइट? अनन्या पांडे के अंदर वो चीज नहीं है। एंड वी कैन आर्ग्यू कि मे बी वो चीज इसलिए नहीं है कि चंकी पांडे इतने बड़े स्टार नहीं थे जितने सोनम कपूर के फादर थे या सोनाक्षी सिन्हा की फादर थी, बट स्टिल यार अनन्या पांडे के अंदर एक 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 वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है यार, शी इज गुड एट हार्ट। कभी भी अनन्या पांडे ने ये प्रिटेंड नहीं किया है कि शी इज गॉट एवरीथिंग टू बिकम अ सुपर डुपर मूवी स्टार, बट यार एट द एंड ऑफ द डे उस इंडस्ट्री में जहां पे आपको पता है कि लाइक एक सेट पे एक लीड एक्टर इज द लीस्ट टैलेंटेड पर्सन, राइट? डायरेक्ट कोई और कर रहा है, प्रोड्यूसर कोई और है, पैसे कोई और लगा रहा है, म्यूजिक कोई और क्रिएट कर रहा है, गाने कोई और गा रहा है, सिनेमेटोग्राफी कोई और कर रहा है, प्रोडक्शन लोकेशंस कोई और शूट कर रहा है, बट सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, राइट? यू आर द पर्सन जिसके लिए सारी चीजें हो रही है, एंड यू आर गोइंग टू बी द वन जिसके इन एंड अराउंड वो पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा, जिसको पैसे मिलेंगे, जिसको शोहरत मिलेगी, जो सक्सेस का शहरा भी पहनेगा और फेलियर का बर्डन शायद लेके नहीं भी जाएगा। तो फिर अगर आपको कोई बैक करने को तैयार है तो आप उस प्रोफेशन में क्यों नहीं जाना चाहोगे, राइट? आप क्यों नहीं जाना चाहोगे, राइट? एट द एंड ऑफ द डे अगर कैटरीना कैफ किसी फिल्म के सेट पे जाती है, शी इज लाइक रॉयल्टी, शी इज रॉयल्टी ऑफ एब्सोल्युटली, शी इज एब्सोल्युटली रॉयल्टी। एंड बाकी सब लोग चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, वो लोग मजदूर हैं। एक सेट पे अगर कैटरीना कैफ आती है, एक सेट पे अरिजीत सिंह आते हैं, लाइक किसके लिए ज्यादा लोग दिल रोक के, सांसें थाम के इंतजार करेंगे? कैटरीना कैफ के लिए। तो एक बच्ची जो उस एनवायरनमेंट में पढ़ती है, जो बचपन से देख रही है कि हिंदी फिल्म हीरोइन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको क्या मिल सकता है, वो अगर खुद अपना लक ट्राई आउट कर रही है तो क्या गलत कर रही है? क्या गलत कर रही है? हर कोई करता, मैं भी करता, आप लोग भी करते हैं, हर कोई करता उस चीज को, तो वो कर रही है तो वो क्या गलत कर रही है? बट ऑब्वियसली ऑडियंस की चीज पसंद नहीं आ रही। ऑडियंस को भी पता है, ऑडियंस इतनी स्टूपिड नहीं है कि ऑडियंस को लगता है कि अरे अनन्या पांडे गलत, अनन्या पांडे कुछ गलत नहीं कर रही है। अनन्या पांडे से भी लीस्ट टैलेंटेड लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई आउट करते हैं। और पर्सनली आई ऑल्सो डोंट थिंक कि अनन्या पांडे कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बहुत कोई सुपरस्टार मटेरियल है। लिटरली वो पर्दे पे जब भी आती है आग लगा देती है, और आई एम वेटिंग विद बेथेड ब्रेथ की अनन्या की फिल्म कब आएगी। आई नो कि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है अपनी अपॉर्चुनिटीज में, अपने क्राफ्ट में, बट देन व्हाई द हेट का क्या लॉजिक है? उसको पोस्टर बॉय बना देना नेपोटिज्म का, व्हेन कि उनके फादर सबसे लेस प्रिविलेज पोजीशन में थे अमंग हिज कंटेम्परेरीज, बट बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ द वे ही हैज क्रिएटेड दोस लास्टिंग फ्रेंडशिप्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, उनके बच्चों को अगर बैकिंग मिल रहा है तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बट लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सनी देओल के बेटे को क्यों नहीं बैक कर रहे करण जौहर? सनी देओल तो ज्यादा बड़े स्टार थे, अनिल कपूर ज्यादा बड़े स्टार थे, उनके बेटे को क्यों नहीं बैक कर रहे करण जौहर? मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार थे, राजेश खन्ना की बेटियां बहुत बड़ी स्टार थी, उनको क्यों नहीं बैक किया वाईआरएफ ने, करण जौहर ने? बट अगेन अगर
चंकी पांडे वो कर रहे हैं, चंकी पांडे ने वो लास्टिंग फ्रेंडशिप्स, वो लास्टिंग रिलेशनशिप्स फोर्ज की हैं एक ऐसी कट थ्रोट इंडस्ट्री में, विच इज अगेन एन आर्ट। गोविंदा जी वो नहीं कर पाए थे, गोविंदा जी वो नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से आज उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बट अगर चंकी पांडे वो कर पाए हैं तो उसको उसके खिलाफ होल्ड करो। एंड देन बॉटम लाइन इज कि यार अनन्या पांडे इज डूइंग वेल फॉर हरसेल्फ, कहीं इसकी बात ना बन जाए, बिकॉज करण जौहर के अंदर वो ताकत तो है, राइट। वो एक परसेप्शन, वो एक शेल लाइफ दे सकते हैं अनन्या पांडे को कि यार कि 8-9 साल तक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स कर रही थी और लोगों के दिमाग में आ ही जाएगा, जैसे सोनम कपूर और सोनाक्षी के लिए आया कि यार ये हिंदी फिल्म की स्टार्स थी। ठीक है, लोगों ने उनको सीरियसली कभी नहीं लिया, सोनाक्षी सोनम को, तो शायद लोग कभी सीरियसली ना भी लें अनन्या को। बट करण जौहर के अंदर वो मादा है, वो अनन्या पांडे को हिंदी फिल्म हीरोइन का टैग दिला सकते हैं, और लोगों को ये चीज पता है एंड लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जस्ट ब्रिंग हर डाउन, उसका मन खराब कर दो। बट आई थिंक अनन्या पांडे शुड रियलाइज, एंड आई थिंक शी डज रियलाइज, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप शाहरुख खान के लेवल पे पहुंच जाओ, अक्षय कुमार के लेवल पे पहुंच जाओ, आप संजय लीला भंसाली के लेवल पर पहुंच जाओ, आप कैटरीना कैफ के लेवल पहुंच जाओ, आप सक्सेस तो एंजॉय कर ही नहीं सकते, आप एंजॉय कर ही नहीं सकते। जो आपके इन एंड अराउंड के लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, उनको तो बर्दाश्त नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल हो कैसे गए, वो आपके मन में चीजें डालने की कोशिश करेंगे। एंड देन जो फैंस आपको उतना बड़ा स्टार बनाए हैं, उनके साथ आप कन्वर्सेशन कर नहीं सकते, उनके साथ टाइम स्पेंड कर नहीं सकते। एंड आई थिंक दिस इज वेयर फैमिली कम्स इनटू द पिक्चर, और जो अगर आप एक फ्रेंडशिप्स क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ में, आई थिंक दोज थिंग्स कम इनटू द पिक्चर, जिनके साथ आप बस वो 5 6 10 लोगों के साथ सक्सेस शेयर कर लो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आउट, एंड अन्य शुड नॉट फोकस ऑन द नॉनसेंस दैट गोज ऑन इन द इंटरनेट इन द नेम ऑफ नेपोटिज्म।